Hello dear students, welcome in science class. I hope you all are safe at your places. So students, today we will start with the new chapter from our biology portion, that is chapter number 13, why do we fall ill? Okay, why do we fall ill? So in this chapter we will find out the answer of this question, but before starting the today's session, I would like to share the learning outcomes that you are going to achieve after completing today's topic. You will be able to define health and disease. We oftenly get confused with these two terms. You will be able to differentiate between healthy and disease-free, distinguish between symptoms and signs, define acute and chronic diseases, and relate the relation between chronic diseases and poor health. The first question that came to our mind is, what is health? Health क्या है? So, according to WHO, that is World Health Organization, वो क्या कहती है कि health is a state of complete physical, mental and social well-being. Okay, when we are physically, mentally, socially well, then it is said to be a health state. ठीक है, तब हम इसको health कहते हैं कि हम healthy हैं. आप हर तरीके से हेल्दी हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, आपको कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है, आप कोई टेंशन में नहीं हो, सोशली योर रिलेशंस, ठीक है, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, ओके, सो आप हर तरह से अगर वेलबींग हैं तो देन इट इज सेड टू बी अ हेल्थ, ओके, और अ हेल्दी स्टेट. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ? हेल्थ का सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों ज़रूरी है हेल्थ होना और हेल्दी होना क्यों ज़रूरी है? सो गुड हेल्थ की फॉलोइंग एडवांटेजेस हैं. इट इंक्रीजेज आवर वर्किंग एफिशिएंसी. ठीक है, हमारी काम करने की एफिशिएंसी को ये बढ़ा देता है. वो हम खुश रहते हैं तो हम अच्छे से काम करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं. इट हेल्प्स अस टू कोप अप विद द सोशल एंड मेंटल प्रेशर्स विदाउट मच डिफिकल्टी. अगर आपका सब तरीके से, अगर आपकी सोच, आपका परिवार, अगर सब आपके साथ हैं तो आपके साथ छोटी मोटी अगर सोशल और मेंटली कोई स्ट्रेस होता है तो वो आप इजीली उसको बेयर कर पाते हो, उससे कोप अप कर लेते हो. इट मेक्स आवर लाइफ जॉयफुल, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, वो हमारी लाइफ को क्या बनाता है? जॉयफुल बनाता है. ओके, सो अब कौन कौन से पैरामीटर्स हैं दैट आर असेंशियल फॉर अ हेल्थ, जो आपकी हेल्थ के लिए या आपके हेल्दी होने के लिए इंपॉर्टेंट है. सो हियर बोथ पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज मैटर फॉर हेल्थ. ठीक है, दोनों ही है, पर्सनल भी है और कम्युनिटी भी है. पर्सनल हेल्थ में क्या आता है? ओवरऑल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, सिर्फ हमारी इंडिविजुअल की बात उसमें होती है कि हम ओवरऑल वेलबींग हैं, सो दैट इज द पर्सनल इशू. ठीक है, जो हमें हेल्दी होने में हेल्प करता है, जो हमें हेल्दी बनाता है. बट कम्युनिटी में क्या आता है? कम्युनिटी हेल्थ रेफर्स टू द मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द होल कम्युनिटी इन विच एन इंडिविजुअल लिव्स. जहाँ हम रहते हैं वहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, हाइजीनिक कंडीशंस कैसी हैं, हमारी खुद की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, दैट ऑल रेफर्स टू द कम्युनिटी इश्यूज. नाउ स्टूडेंट्स, अब कौन कौन से अंडर कम्युनिटी इश्यूज कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट एन इंडिविजुअल हेल्थ? ओके, द फर्स्ट वन इज सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट में क्या आता है? हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट आता है, वेयर वी लिव, हम जहाँ रह रहे हैं. ओके, विलेज, सिटीज और टाउन्स, कैसा है आपका एरिया? सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द आवर इंडिविजुअल हेल्थ. ओके, द नेक्स्ट वन इज पब्लिक क्लीनलीनेस. आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ का क्लीनिंग एनवायरनमेंट कैसा है? साफ सुथरा है,
वहाँ पर गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए कोई एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है? अगर नहीं होगा तो क्या होगा? पॉल्यूशन होगा, गार्बेज वहीं पे इकट्ठा होता रहेगा एक ही जगह पे। ओपन ड्रेन वाटर लाइन स्टेगनेट अराउंड अस ऑल्सो कॉजेज हेल्थ इश्यूज। ठीक है, पानी सड़कों पे खड़ा रह रहा है, गड्ढे हैं, कैसी सिचुएशंस हैं, तो दैट कम्स अंडर द पॉइंट पब्लिक क्लीनिनेस। ओके, द थर्ड वन इज गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड जॉब्स। ठीक है, अगर आप अच्छे एरिया में रह रहे हैं लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अच्छे से बैलेंस्ड डाइट ले सकें, प्रॉपर हाइजीनिक खाना खा सके, सो दैट ऑल्सो लीड्स टू योर पुअर हेल्थ। ठीक है, सो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस होना, एक अच्छी जॉब होना, जॉब अपॉर्चुनिटीज होना, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। The fourth one is social equality and harmony. Okay, in order to keep ourselves healthy, we need to be happy. हमें खुश रहना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए? हमारे रिलेशंस सबके साथ अच्छे होने चाहिए, सबको अच्छे से एक जैसा बिहेव करना चाहिए, सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स दैट कम्स अंडर कम्युनिटी इश्यूज एंड अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स हेल्थ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी दिस डायग्राम केयरफुली। ओके, क्या दिया इसमें? प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस बाय मेंटेनिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन। ओके, आपको मालूम है सैनिटेशन और हाइजीन क्या होते हैं? हाइजीन आपको पर्सनली आप क्या करते हो, आपकी पर्सनल हैबिट्स कैसे हैं, ओके, फॉर द क्लीनलीनेस, दैट इज कम्स अंडर हाइजीन। सैनिटेशन इज अबाउट फैसिलिटेटिंग हाइजीन विद क्लीन सराउंडिंग्स। ओके, मीन्स आपके आसपास की बात करो, आसपास की हाइजीनिक कंडीशंस की बात करो, सो दैट इज सैनिटेशन। अगर आप अपने बॉडी की क्लीनिनेस की बात कर रहे हो, सो दैट इज द हाइजीन। ओके, पर्सनल हैबिट्स। सो अगर आप इसको ध्यान से देखें, सो दिस विल गिव्स यू 5 F's। ठीक है, F's आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज टू बी डन। तो 5 F's क्या है? 1 इज द फ्लूइड्स, 1 इज फिंगर्स, फ्लाइज, फीड्स, फ्लड्स। ओके, फ्लूइड्स, फिंगर्स, फ्लाइज, फीड्स, फ्लड्स। और ये कह रहा है कि ये सब कंटेमिनेट हो जाते हैं किसके साथ? फिकल मैटर के साथ। फिकल मैटर क्या होता है? वेस्ट मटेरियल। ओके, दैट इज द फिकल मैटर। तो अब जो ये आपका वेस्ट मटेरियल है, ओके, जो सब अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, दैट फिकल मैटर कंटेमिनेट्स ऑल दीज थिंग्स। सो इसमें कौन कौन सी आपकी हाइजीनिक कंडीशंस हैं और कौन कौन सी आपकी सैनिटेशन से रिलेटेड हैं, ओके, आपकी सराउंडिंग की हाइजीनिक कंडीशन से रिलेटेड हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, और वो सब मिलके आपको क्या बनाती है? एक हेल्दी पर्सन बनाती है। द फर्स्ट वन इज द फ्लूइड्स। ठीक है, सो फ्लूइड के लिए जो आप कर सकते हैं, दैट इज प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स। ठीक है, दैट इज द हाइजीन। सैनिटेशन में क्या आता है? ट्रीट एंड स्टोर वाटर सेफली। ओके, जो हाँ वाटर स्टोर्ड है वो सेफली स्टोर्ड होना चाहिए ताकि वो बिल्कुल भी इन चीज़ों के साथ कंटेमिनेट ना हो। फिंगर्स, हैंड्स, दे आर द हाउस ऑफ द जर्म्स। बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस इधर होते हैं। ठीक है, आजकल हम क्या कर रहे हैं? During this pandemic, what we are doing? We are washing our hands. Okay, frequently we are washing our hands. So that is the hygienic condition. वो हमारी hygiene है. Okay, and we are cleaning our surrounding. हम अपने surrounding को भी sanitize कर रहे हैं. So that comes under sanitation. Okay, wash hands before preparing and taking food. That is our habit. Okay. एंड वॉश हैंड्स आफ्टर डिफिकेशन, दैट इज सैनिटेशन। आप सबको स्वस्थ बनाएंगे। कवर द फूड, अगर फ्लाइज से आपने बचाना है,
ठीक है, फ्लाइज इसके ऊपर बैठ के आई हैं और आपने अब इनसे बचना है फ्लाइज से, सो कवर द फूड, दैट इज आवर हैबिट। कंट्रोल फ्लाइज, दैट इज सैनिटेशन, उस पूरे आपके सराउंडिंग को बचाएंगी, पूरे आपके आसपास सब लोगों को बचाएगा। फीड्स, ठीक है, अब फीड्स कैसे होगा, हाइजीनिक कंडीशन क्या है, हाइजीन आपको क्या करना चाहिए, हमारी प्रॉपर हैबिट, क्लीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर यूज, उनको साफ करना चाहिए। अवॉइड ओपन डिफिकेशन, दैट इज फॉर क्लीनिंग द सराउंडिंग, ठीक है, खुले में डिफिकेशन नहीं करना चाहिए, इसीलिए सरकार क्या कहती है, गवर्नमेंट क्या कहती है, टॉयलेट्स बनाओ, ओके, यूज द टॉयलेट्स because these are the source of germs, diseases, okay. The last one F is floods. Floods means इसके लिए अब क्या होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। और सैनिटेशन के अंडर क्या पॉइंट आता है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ओके, वाटर का ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो प्रॉपर क्लीनिंग वाटर जो है, ठीक है, वो हमारे तक पहुंचना चाहिए। सो इफ we will follow all these points related to our cleanliness and surrounding cleanliness, then definitely we would be a healthy person, okay. Now come to the next point, that is disease, ठीक है। डिजीज क्या है, डिजीज वर्ड में ही छुपा हुआ है, डिजीज, डिस्टर्ब्ड, ईज मीन्स आपके कंफर्ट को जो डिस्टर्ब्ड कर देता है, आपको अनकंफर्टेबल बना देता है, दैट कंडीशन इज सेड टू बी अ डिजीज, आप उसको डिजीज कहते हैं। तो डिजीज मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल एंड नॉट एट ईज। तो ये किसके साथ रिलेट कर रहा है, ये हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ रिलेट कर रहा है, हमारी बॉडी के साथ रिलेट कर रहा है। हमारी बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है, ठीक है, आपको फीवर है तो दैट विल डिस्टर्ब यू, आप अच्छा फील नहीं करते हो, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, ओके, सो दैट कंडीशन इज अ डिजीज। नाउ लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, ठीक है, हमने दोनों टर्म्स पढ़ ली, तो क्या अब हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यस, कर सकते हैं। हेल्दी में क्या आएगा, इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है, सब तरह से जब आप खुश हो, सही हैं, दैट इज द हेल्दी। डिजीज फ्री का क्या मतलब है, ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है, वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, आप उसमें सही फील कर रहे हो, कोई डिजीज नहीं है, आपकी बॉडी अच्छे से काम कर रही है, सो दैट इज डिजीज फ्री। हेल्दी में क्या आता है, इंडिविजुअल रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है, इंडिविजुअल का फिजिकल एनवायरनमेंट भी है और सोशल एनवायरनमेंट भी है। जबकि डिजीज फ्री में आप सिर्फ किसकी बात कर रहे हो, सोशल की थोड़ी ना करोगे, रिलेशंस की नहीं करोगे, सराउंडिंग की नहीं करोगे, आप सिर्फ किसकी बात कर रहे हो, इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, ओके। हेल्दी, द इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ, नो इलनेस और डिजीज इज सीन, ठीक है, हेल्दी में इंडिविजुअल की हेल्थ अच्छी है, उसको कोई बीमारी नहीं है। पर डिजीज फ्री में क्या है, इंडिविजुअल मे और मे नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, हो सकता है कि उसको कोई डिजीज हो या हो सकता है उसको कोई डिजीज ना हो, ओके। मतलब यहां पर तभी कंडीशन आती है, अनकंफर्टेबल वो मे बी किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी फील कर रहा हो, स्ट्रेस होता है, ठीक है, तो स्ट्रेस है तो वो कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, किस वजह से है, ओके, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ दैट। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट डज डिजीज लुक लाइक, ओके, डिजीज में अब होता क्या है और कौन कौन सी, आपको कैसे पता चलता है कि डिजीज है या नहीं है, ओके। हम कह रहे हैं ना कि डिजीज क्या है, इट इज रेफर्स टू एनी कंडीशन दैट डिस्टर्ब्स और मॉडिफाइड द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और आप सबको मालूम है एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यूज, ओके, एंड दैट डू
देयर स्पेशल फंक्शन, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब उनकी फंक्शनिंग में ओके और उनकी अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी में चेंज, अगर डिजीज होती है तो उनकी फंक्शनिंग में कोई ना कोई चेंज आ जाता है। सो दीज चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ द डिजीज, ठीक है। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से क्या अराइज होते हैं, सिम्टम्स अराइज होते हैं और साइंस। अब ये दो टर्म्स हैं, अब ये दोनों एक दूसरे से डिफर कैसे हैं, हम तो दोनों को एक ही समझेंगे लेमैन लैंग्वेज में, सिम्टम्स और साइंस को, बट साइंटिफिकली दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज क्या होता है, जो हम फील करते हैं, जो इंडिविजुअल खुद फील करता है, जिसको बीमारी है वो बताता है कि मुझे ऐसे ऐसा फील हो रहा है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, ओके। सो व्हाट इज अ सिम्टम? A symptom is a change in normal functioning of the body which is felt by patient but cannot be observed by the doctor. A patient has to tell the doctor about these. Stomach है, stomach ache है, headache है, ये सब हमें बताने पड़ते हैं, डॉक्टर को खुद ही पता चलते हैं, ठीक है। और साइन ऑफ अ डिजीज क्या है? साइन ऑफ अ डिजीज वो बॉडीली चेंज है, बॉडी में बॉडी के फंक्शन या स्ट्रक्चर में वो चेंज है जो ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, जिसको डॉक्टर इजीली क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। हाँ जी, इसके ये रैशेज हैं, इसकी रेडनेस है आईज में, ठीक, तो कलर वो स्किन में चेंज है, ठीक है। तो दैट आर द साइंस ऑफ अ डिजीज, वो डॉक्टर को ये बताएंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है इसको, ओके। और अगर वो कई बार श्योर ना हो कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द मेन डिजीज, ठीक है, तो कहाँ प्रॉब्लम है, तो वो कई बार क्या करते हैं, हमें टेस्ट भी करवाते हैं, ओके। सो व्हाट इज अ साइन ऑफ अ डिजीज? अ साइन ऑफ अ डिजीज इज अ चेंज इन द बॉडीली फंक्शन और स्ट्रक्चर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, फॉर एग्जाम्पल रैशेज, स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड और चेंज इन कलर ऑफ द स्किन। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डिजीजेस, ठीक है। टाइप्स कौन कौन सी हैं डिजीजेस की? नाउ फर्स्ट वन, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन, कितने टाइम के लिए वो इन्फेक्शन रहता है, सो उसके बेसिस पर डिजीजेस दो तरह की होती हैं, वन इज एक्यूट डिजीजेस एंड अदर वन इज क्रॉनिक डिजीजेस, ओके। द फर्स्ट वन इज एक्यूट एंड क्रॉनिक, ओके। एक्यूट, एक्यूट कौन होता है? वो डिजीजेस जो थोड़े टाइम के लिए होती हैं, दैट डिजीजेस लास्ट ओनली फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओके। खांसी है, जुकाम है, तो वो थोड़े टाइम के लिए होता है, थोड़े दिन आपको लगता है, फिर आप ठीक हो जाते हो। फीवर है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर आप ठीक हो जाते हो। They do not cause long-term harmful effects on human health. वो हमारी हेल्थ के ऊपर कोई ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं देते हैं लॉन्ग टर्म, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ की बात कर रहा है बेटे, सिर्फ बॉडी की नहीं बात कर रहा है, हेल्थ ओवरऑल, फिजिकली, मेंटली, सोशली, सब की बात कर रहा है वो, ठीक है। और एक्यूट डिजीजेस में क्या होता है? द पेशेंट्स रिकवर कंप्लीटली आफ्टर द क्योर, जब इलाज हो जाता है तो वो पूरी तरह से रिकवर कर जाता है। एग्जाम्पल्स आर कॉमन कोल्ड, कफ, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड, ठीक है। 10 days, 15 days, इतनी देर आप बीमार रहोगे, उसके बाद आप ठीक हो जाते हो, ठीक है। पर इसका कोई ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, ना हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ता है, ओके। सो ऑपोजिट टू इट इज द क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीजेस कौन सी होती है? आर द डिजीजेस विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन एज मच एज लाइफ टाइम, लंबे टाइम तक वो बीमारी चलती रहती है। हम सुनते हैं ना, लंबे समय से वो बीमार थे, तो दैट इज अ क्रॉनिक डिजीज। और कई बार ये बीमारियां ऐसी होती हैं कि लाइफ टाइम ही चलती रहती हैं, ओके। दे कॉज ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ ऑन ह्यूमन हेल्थ, डेफिनेटली इतने टाइम तक रहेंगी तो वो ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करेंगी, ठीक है।
पेशेंट्स मे और मे नॉट रिकवर कंप्लीटली, ठीक है। अगर अर्ली स्टेजेस में पता चल जाता है तो चलो रिकवर भी कर जाएगा, लेटर स्टेजेस पे पता चलता है तो वो कभी पूरी तरह से रिकवर नहीं करेगा। एग्जाम्पल्स आर, वेरियस एग्जाम्पल्स आर देयर। कैंसर, जैसे आजकल आप लोग सुन ही रहे हैं, कैंसर कितनी डेथ रेट जो है वो कैंसर से बढ़ गया हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं। एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस में क्या होता है बेटे, लिव्स जो होते हैं दे स्वेल्ड लाइक अ एलिफेंट, ठीक है। ये पिक्चर एक देख रहे हो आप, तो दिस इज एलिफेंटियासिस। और ये कौन कॉज करता है, फाइलेरियल वॉर्म, वॉर्म कॉज करता है। इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, वॉर्म है। और ये हमने 9th में भी पढ़ा हुआ, इट कम्स अंडर नेमेटोडा, राउंड वॉर्म्स में आता है ये, ओके। सो दिस इज अबाउट द क्रॉनिक डिजीजेस। एज आई टोल्ड यू, क्रॉनिक डिजीजेस have long term drastic effect on the human health, इंडिविजुअल हेल्थ के ऊपर उसका ज़्यादा लंबा ड्रास्टिक इफेक्ट रहता है, ओके। दैट मीन्स द क्रॉनिक डिजीजेज एंड पुअर हेल्थ दे आर रिलेटेड, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज है तो उसकी पुअर हेल्थ होएगी। सो क्रॉनिक डिजीजेज कॉज मेजर इफेक्ट्स बिकॉज दे आर लॉन्ग टर्म डिजीजेज। ये आपको अफेक्ट करती हैं फिजिकली, सोशली, मेंटली, इकोनॉमिकली। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर आपको कफ कोल्ड होता है, फीवर हो गया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, थोड़े दिन स्कूल नहीं जाओगे, ठीक है, पर आप उसके बाद स्कूल चले जाओगे तो आपको ज़्यादा कोई ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा, आप कोई मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं होंगे, सोशली आपका परिवार भी उतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड नहीं होगा क्योंकि आप थोड़े दिनों के बाद ठीक हो जाएंगे। उनको भी मालूम है, ओके, यू विल रिकवर सून। बट ड्यूरिंग द क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है, अगर किसी को पता चल जाता है कि मेरे को ये बीमारी है, अर्ली स्टेजेस पे है तो चलो फिर भी, जैसे आजकल कैंसर ही है, ठीक है, कीमोज करवाते हैं, सोशली, मेंटली आप कितने डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, ठीक है। जब किसी को पता चलता है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाता है, उसका फैमिली कितना डिस्टर्ब्ड फील करता है, ठीक है। फिजिकली तो वो करेगा ही, उसकी बॉडी तो वीक होगी होगी, वेट लॉस तो होना ही होना है, उसने टायर्ड फील करना ही करना है क्रॉनिक डिजीजेस में, ठीक है। इकोनॉमिकली ऑल्सो जॉब पे जाता है, स्कूल जाता है, सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब ड्रास्टिकली अफेक्टेड होती हैं विद द क्रॉनिक डिजीजेस। तो हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस लीड्स टू पुअर हेल्थ। अब हेल्थ में बेटे हम हर तरह से बात कर रहे हैं, फिजिकली, सोशली, मेंटली, इकोनॉमिकली, चारों तरफ से हम बात कर रहे हैं, okay. So this is all about the acute and chronic diseases. You can also differentiate between these two diseases, okay, acute diseases and chronic diseases. Symptoms last for a short period of time, symptoms persist for a longer duration and may last lifetime. They generally sudden onset of diseases or injury, इसमें अचानक से वो बीमारी होती है फिर ठीक हो जाती है। और इसमें क्या होता है, डिजीज डेवलप स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है, ओके। पेशेंट मे रिकवर फास्ट एंड इज फ्री फ्रॉम सिम्टम्स, पेशेंट डज नॉट रिकवर कंप्लीटली, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू गेट रिलीफ। may not require hospitalization, acute में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, but may require hospitalization and longer treatment, okay. The examples are cold, acute में cold, sore throat, influenza, etc. chronic TB, diabetes also, heart diseases, arthritis. arthritis joint problem होती है, joints जिसको आप हिंदी में गठिया कहते हैं, okay. So this is all about our today's session. In today's session we have discussed about health and disease, two terms that are different from each other and how they are different, and then we have studied about the symptoms, signs, acute diseases and chronic diseases, okay. So revise this much only and take care, bye bye.